बारिश में, ये ठंड की बारिश के बाद थोड़ा सा जहां मौसम हल्का हुआ है तो लोग गुनगुनी धूप का लुत्फ ले रहे हैं। ये हमारे साथ तमाम से साथी हैं कि जो गनवारा बाजार है, ये फूलपुर विधानसभा का क्षेत्र है, गनवारा बाजार है और इस बाजार में हम तमाम से लोग हैं, लुत्फ लेते लोग हैं, लेकिन इनमें हम लोगों से राय लेंगे कि ये आखिर किस पार्टी के को पसंद करेंगे या किस राजनीतिक शैली को पसंद करेंगे। अभी तक हमने आपको कई रिपोर्टें दिखाई हैं। ये खास एक ऐसा अहम बाजार है क्योंकि किरदार यहाँ से भी शुरू होता है। ये सारे लोग हमारे साथ हैं। एक समस्या ये है इसमें कि हम रिपोर्टिंग इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हमारा ग्राम सभा जी हमारे गांव की भाई, इसलिए हम यहाँ कुछ रिपोर्टिंग कर नहीं पाएंगे। भाई ये हमारे नीरज जी और खासकर मेरा भी, ये हमारा गांव है तो खास नीरज जी शर्मा रहे, कह रहा है अच्छा आप ही रिपोर्टिंग करिए, तो मैं आपके बीच में हूँ। आज हम ठीक है 2022 का चुनाव, क्योंकि रामसूरज राजभर को टिकट मिल चुका है भारतीय जनता पार्टी। सब लड़ाई क्लियर है कि भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी, और तीसरा खेमा है शकील अहमद का जो बहुजन समाज पार्टी से, समाजवादी पार्टी से रमाकांत यादव का टिकट पहले क्लियर था। ये तमाम से लोग पहले से राय लेते हैं कि अगर आप किन मुद्दों पर फूलपुर विधानसभा में खासकर वोट देंगे। महंगाई, बेरोजगारी और विद्यार्थियों का जो भविष्य खराब हुआ है उसके बारे में हर व्यक्ति जानता है। जो बच्चे इस समय घर बैठे हुए हैं, शिक्षा से वंचित हैं, उसी का फायदा मिलेगा समाजवादी पार्टी को। तो माने आपका वोट अखिलेश को जा सकता है? हमारा वोट अखिलेश को जाएगा, रमाकांत यादव को जाएगा। देखिए एकदम ये क्लियर साफ, आपको एकदम यहाँ पे मैं क्लियर, ये इनकी रिपोर्ट आ रही है कि ये भाई साहब खुद कह रहे हैं कि इनका वोट क्लियर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार रमाकांत यादव को जाएगा। तो ये समझ रहे हैं कि सारे विकास का आयाम समाजवादी पार्टी ही करेगी। जी, ये यहाँ से कंदराताईपुर एक बगल में गांव है, ये आप वहाँ के पूर्व प्रधान और पूर्व वीडीसी सदस्य रह चुके हैं। भाई साहब ये एक फैक्टर सा बन गया कि रामसूरत जी के टिकट आज क्लियर होने के बाद रामसूरत जी भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी से रमाकांत, अभी उफामो की स्थिति के रमाकांत यादव को भी अगर भारतीय जनता पार्टी से टिकट मिल जाता, लेकिन हालात कुछ बदल गए हैं। तो अब क्या स्थिति होगी समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की? भाई हम लोग समाजवादी पार्टी के रमाकांत जी को वोट करेंगे। रमाकांत जी को करेंगे। ये मुद्दों को लेकर की व्यक्तिगत मुद्दा बहुत है, अब कितना मुद्दा गिनाए, कुछ इस सरकार में कुछ विकास नहीं हुआ है। हाँ, तब मुद्दा बहुत है, सब साढ़ भैंसा खा जा रहे हैं जो खेती, और मुद्दा बहुत, अब क्या बताएं। बाकी जो हम लोग समाजवादी पार्टी को करेंगे, रमाकांत जी को करेंगे। मतलब ये क्लियर है कि क्लियर। और ये सारे लोग हैं हमारे साथ, राजेंद्र यादव जी हैं। राजेंद्र यादव जी, आपको ये लगता है कि यहाँ पर कौन सी पार्टी, रामसूरत जी का भी आज टिकट कंफर्म हो गया और शकील जी हैं बसपा से और रमाकांत जी यादव समाजवादी पार्टी से, तो आपको इन तीनों में कौन सा कैंडिडेट अच्छा लगेगा? यहाँ तो पूरा एकदम रमाकांत जी है, कहने का मतलब सपा से ही जी उन्हीं की पार्टी जीत रही है, हम लोग उन्हीं को वोट देंगे जी। ये भाजपा सरकार जब से आई है अनाज कर दिया है जी, महंगाई कर दिया है, डीजल पेट्रोल खाद एकदम तबाह, नोटबंदी से लेकर के तमाम कामों ने इन्होंने भ्रष्ट कर दिया है। मतलब लगता है कि समाजवादी पार्टी का समाज पार्टी ही इसी में कल्याण है, इसमें भाजपा में एकदम नहीं है। अब एक सीधा सा इनका एक फैक्टर आया है कि समाजवादी पार्टी को ये कह रहे हैं कि हम समाजवादी पार्टी के साथ जाएंगे। ये भाई साहब है, भाई साहब एक दुकानदार है राहुल जी। राहुल जी, आप छोटे व्यवसायी और छोटे व्यवसायी भी प्रभावित कोरोना से हुए, फिर नोटबंदी हुई, तो आपको लगता है कि इससे उबर पाएंगे खासकर उत्तर प्रदेश में? धंधे पे इसका बहुत ज्यादा असर है, नोटबंदी का हो चाहे सरकार का हो, पूर्ण रूप से धंधा और व्यापारी वर्ग फेल है, इसलिए हम लोग समाजवादी का समर्थन करते हैं, रमाकांत यादव जी को वोट देंगे। मतलब एक व्यक्तिगत यही मुद्दा रहेगा कि समाजवादी पार्टी को वोट पोल कर। हाँ, समाजवादी पार्टी से चाहे जो प्रत्याशी रहेगा हम लोग उसको वोट देंगे। अब एक सीधा सा क्लियर सा एक जिसको कहेंगे नीरज की एक स्थिति बन रही है कि समाजवादी पार्टी को लोग ये कह रहे हैं कि हम विकास के नाते और विकास के छोर के नाते हम यहाँ वोट पोल करेंगे। डॉक्टर साहब ये बताइए कि अगर आपको ये पसंद करना हो, खासकर मैं स्थानीय मुद्दों को लेकर कहूंगा कि किस कैंडिडेट को आप पसंद करेंगे? हम देखिए अखिलेश यादव को पसंद करते हैं। या मुद्दा भी तो है, देखिए महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, तमाम प्रकार की समस्याएं हैं, इसलिए लोग ज्यादातर अब की सपा के साथ जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी को आप लगता है कि ये बीजेपी ने जैसा कुछ आपको लगा कि बीजेपी ने ये काम नहीं किया, समाजवादी पार्टी कर सकती है इसको? हाँ, समाजवादी पार्टी काम कर सकती है, क्योंकि देखिए बिजली फ्री और तमाम मतलब है व्यवस्था, वो सरकार करेगी।
अब ये तमाम से साथी हैं, ये कुमार जी हैं। कुमार भाई साहब, ये अगर आपको एजेंडे में चुनना हो कि हम किसके साथ जाएंगे, मतलब क्योंकि ओपिनियन पोल मैं इसलिए कर रहा हूँ कि हम ओपिनियन, अब पब्लिक ओपिनियन सबसे ज्यादा रिएक्शन करती है कि हम पॉलिटिक्स में किसके साथ इंटरेस्टेड है। तो कौन सी पार्टी आपको लगता है कि हम समाजवादी पार्टी के साथ रहेंगे। तो व्यक्तिगत ऐसा नहीं कि रमाकांत, कुछ लोग तो रमाकांतवादी पार्टी के साथ, समाजवादी के साथ जो भी आता है वो आप वोट करते हैं। कोई भी प्रत्याशी आएगा जी, हम समाजवादी पार्टी के साथ रहेंगे। ये सारे लोग का ये ओपिनियन है कि समाजवादी पार्टी के साथ वो हैं। हमारे साथ हैं वसीम भाई, हाफिज, और ये हफीज भाई हैं। हफीज भाई, अधिकतर अब ये लगता है कि इस समय ओवैसी साहब पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड हैं और वो कह रहे हैं मुसलमान हमारे साथ जाएंगे, और आपका क्या नजरिया है? समाजवादी पार्टी, समाज का मतलब सब समाज में रहेंगे, समाजवादी में हम रहेंगे। ठेला चलाता हूँ, मैं ठेला चालक हूँ, मेरा नाम हबीब है, लेकिन मैं अखिलेश के साथ हूँ। अखिलेश के साथ लगता है कि अखिलेश आपके बच्चों विकास कुछ नहीं हुआ भाजपा सरकार में, सिर्फ समाजवादी आएगा तब विकास होगा। यानी एकदम रिएक्शन, जिसको ओपिनियन सब्जेक्ट कहेंगे कि ओपिनियन रियल का ओपिनियन है। उमेश जी हैं। उमेश जी, आपको क्या लगता है, क्या फैक्टर है कि इस बार कौन सी पार्टी फायदे में जाएगी? रमाकांत यादव, समाजवादी पार्टी। मतलब आप लगता है कि समाजवादी पार्टी से ही कुछ सब कुछ हो पाएगा? 100%। 100%। अब देखिए, एकदम ओपिनियन पोल है। मैं आपसे भी एक बार लूंगा भाई साहब कि आप सीधा सा एक रिएक्शन है कि जैसे लोग कह रहे हैं कि बसपा और समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, इसमें रिएक्शन आपको किस पे लगेगा कि जो है कि पैरेलल कायदे से लड़ पाएगा बीजेपी के साथ? क्योंकि बीजेपी से ही चाहे सपा लड़ेगी, चाहे भारतीय जनता पार्टी से चाहे सपा लड़ेगी, चाहे बहुजन समाज पार्टी। तो आपको लगता है रिएक्शंस में क्या है? रिएक्शन में यहाँ यही है, यहाँ जब होगा बसपा और सपा की लड़ाई होगी। जी जी, हाँ, मैंने इतिहास दोहराया जाएगा अभी तक, क्योंकि अभी तक बीजेपी क्योंकि हमेशा कभी हुई नहीं। एक बार ये पिछला चुनाव था, अरुणकांत यादव जीते थे। क्या रामसूरत राजभर के बाद से स्थिति कुछ बदल सकती है यहाँ पर? नहीं, कुछ नहीं बदल सकती। यानी लड़ाई सपा बसपा में रहेगी। भाई साहब ने कहा कि बसपा का फैक्टर होगा, और सही है कि जिस लड़ाई को हम ये आसान समझते हैं वो लड़ाई आसान नहीं होती है, क्योंकि अब जब चुनाव होते हैं वो रणनीति से होते हैं, और रणनीति भी एक स्थिर होती है कि किस जाति का, क्योंकि जब टिकट का बंटवारा कोई भी पार्टी करती है तो सारे जातिगत आंकड़े को लेकर करती है। रामसूरत राजभर को भारतीय जनता पार्टी ने फिर कैंडिडेट बनाया, इसलिए बनाया कि 6 से 7 हजार राजभर वोट जो है वो ओम प्रकाश राजभर के पास जाता है, और वो 7 हजार वोट को फिर से खींचने के लिए रामसूरत राजभर को प्रत्याशी बना। यह हालात हैं अभी। मेरा एक सवाल यहाँ था कि जितने लोग से सब सपा के हैं दे रहे हैं, जी जी, यादव हैं इसीलिए नहीं दे रहे हैं अपने? नहीं, मैं तो सीधे कहूंगा कि भैया अगर ये तो नहीं है कि यादव नहीं, हमारे साथ एक सेठ जी भी है। सेठ जी, आपका ओपिनियन क्या रहेगा? किस चीज कि कौन सी पार्टी सत्ता के लिए अच्छा रहेगी उत्तर प्रदेश के लिए? सत्ता के लिए तो पार्टी समाजवादी पार्टी, अखिलेश ही अच्छे हैं। नहीं, ये यादव नहीं, ये श्याम, आपका नाम क्या है? श्याम सुंदर सोनी। देखिए, ये श्याम सुंदर सोनी नहीं, ये गलत फैक्टर लोग कहते हैं कि जातिगत नहीं है। और मैं आपको रियलिटी में, आपको दर्शकों, व्यूअर्स में आपको बता दे रहा हूं कि इसमें हम कहीं पार्शलिटी नहीं करते हैं। हमारी जो हम लोग की खेल नीति पर भारत की बात राही के साथ में हम लोग जो रिपोर्ट दिखाते हैं, एक्चुअल कहीं कट हम करते नहीं। हाँ, कुछ शब्द जैसे किसी ने शब्द बोल दिया तो उसको ही कट करते हैं, बाकी हम रियल रिपोर्ट दिखाते हैं। रियल रिपोर्ट के लिए आप भारत की बात और खेल नीति जरूर देखिए। यही रहा गनवारा से हमारी खास रिपोर्ट।